नमस्कार दोस्तों, रियल स्टेट की पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है। आज की पाठशाला का ये जो सेशन है, इसमें हम डिस्कस करेंगे गुड़गांव की डेवलपमेंट के बारे में। डेवलपमेंट में क्या हुआ है कि जो दादी सती चौक है गुरुग्राम में, और ये दादी सती चौक है मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर गुड़गांव के अंदर। इसको हम प्रॉपर मास्टर प्लान और फिर एक्चुअल देखेंगे कि ये एक्चुअल में दिखता कैसे है, ताकि आप इन चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ सको। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे इस दादी सती चौक के ऊपर फ्लाई ओवर बनाने की जो मंजूरी है वो पास कर दी है। तो क्या क्या इसकी प्रॉपर डिटेल है, तो आज की इस वीडियो में प्रॉपर तरीके से समझने वाले हैं। और इस एरिए के अंदर किन लोगों को बेनिफिट मिलेगा इस फ्लाई ओवर से, तो बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें। तो हम सबसे पहले ये जानते हैं कि इस समय करंट में जब हम वीडियो बना रहे हैं तो दादी सती चौक के ऊपर करंट सिचुएशन है क्या। एक्चुअली में ये चौक का नाम है दादी सती चौक, ठीक है। तो दादी सती चौक पर हर दिन भारी ट्रैफिक रहता है, क्योंकि ये जो चौक है ना, ये एक्चुअल में न्यू गुड़गांव के सेंटर में पड़ता है। मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर, NH8, द्वारका एक्सप्रेसवे, मानेसर, पटौदी रोड, यानी इस इसका है ना यहाँ पे सर्कल है। और ये रोड एक सेंटर हब है जो कई रोडों को कनेक्ट करता है। यानी अगर किसी को पटौदी रोड से आना है और द्वारका एक्सप्रेसवे जाना तो भी यहाँ से जा सकता है, NH8 जाना है तो जा सकता है। आपको मास्टर प्लान के जरिए समझाऊंगा ये सारी चीज़ें। इस पे खासकर जैसे मानेसर, पटौदी या द्वारका एक्सप्रेसवे के बीच कनेक्ट होता है। तो यहाँ पे है ना, अभी बहुत ज़्यादा अगर आप शायद गए होंगे तो देखा होगा बहुत ज़्यादा जाम लगता है, और रेड लाइट में ज़्यादातर नंबर नहीं लगता है। हम बात करेंगे मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर की भी साथ के साथ, वो भी सारे ही हम आगे वो करेंगे। जिससे क्या है कि जो भीड़ भाड़ वाला जो इलाका बनता था, जिससे अब फ्लाई ओवर से राहत मिलेंगी उन लोगों के लिए जो लोग उस चौक पे कनेक्ट होते हैं। हर रोज आना जाना होता है, क्योंकि न्यू गुड़गांव से अभी सारे या साइबर सिटी में वर्किंग है, कोई द्वारका एक्सप्रेस है, कोई एक्सटेंसर रोड, कोई SPR रोड, तो सभी लोग उधर से आते हैं। तो पूरा ट्रैफिक का बर्डन रहता है इस साइड कि ट्रैफिक वहीं से एक रोड है जो द्वारका एक्सप्रेस को कनेक्ट करता है। प्रोजेक्ट की डिटेल समझते हैं कि इस फ्लाईओवर का जो निर्माण है वो यानी इसी साल 2000 है ना 25 से शुरू होगा, यानी बीच में जून जुलाई के आसपास यहाँ पे ये काम है शुरू होगा। लंबाई की बात करते हैं तो 800 मीटर ये फ्लाईओवर होगा। 59 करोड़ इसके ऊपर लागत। डिजाइन कैसे रहने वाला है कि आपकी वन साइड में 2 लेन होगी, यानी 2 लेन जाने के लिए होंगी, 2 लेन आने के लिए होंगी। उसको हम कैरिजवे बोलते हैं। निर्माण समय क्या होगा, 2 साल के अंदर ये जाके बनेगा। यानी अगर 2025 मिड में शुरू होता है तो 2027 के मिड में जाके ये कार्य है पूरा होगा। ये फ्लाईओवर पटौदी रोड और द्वारका एक्सप्रेस से जुड़ने वाले ट्रैफिक को और आसान बनाएगा, जिससे लोगों का डायरेक्ट आना जाना रहेगा द्वारका एक्सप्रेस से मानेसर तक का। आपको मास्टर प्लान और एक्चुअल फुटेज के माध्यम से ये चीज़ें क्लियर करूंगा प्रॉपर एक एक चीज़ आप लोगों को समझ में आएगी। अच्छा, इसके है ना, सबसे पहले हम बेनिफिट को जानते हैं कि इस फ्लाईओवर के बनने से आपको बेनिफिट क्या मिलने वाला है। तो इसमें क्या होगा, जो ट्रैफिक है, भीड़ भाड़ का काम है, वो कम हो जाएगा आपका। मानेसर, पटौदी और सेक्टर 84 से 95 के बीच की जो कनेक्टिविटी है वो अच्छी हो जाएगी। यात्रा का समय है जो वो कम हो जाएगा, जिससे लोगों को सुविधा मिलेगी ऑफिस में आना जाना या इधर उधर की कनेक्टिविटी। जैसे मानेसर जाते हैं लोग बाई NH8, टोल बचाने के चक्कर में मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर लेते हैं तो मानेसर निकल जाते हैं। तो उन लोगों के लिए ये बेनिफिट होगा। और इसके ऊपर फ्लाईओवर बनने से वैसे भी ट्रैफिक का तो बढ़ना तय है, क्योंकि अभी ज़्यादातर लोग उस एरिए में नहीं जाते हैं। क्योंकि पहली बात तो जो मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर है वो पूरा टूटा हुआ है, क्योंकि ट्रैफिक इतना हो गया है। गवर्नमेंट उसके ऊपर दोबारा से रीवैम्प करने का प्लान कर रही है, लेकिन अभी तक अगर आज के समय में अगर आप जाओगे तो आपको बड़े बड़े गड्ढे देखने को मिल सकते हैं। अगर आपकी गाड़ी थोड़ी नीची है तो ज़रूर आपकी गाड़ी वहाँ पे जो रोड है उसके साथ जरूर लगे। इसकी टाइमलाइन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। वो क्या है कि अभी जो 3 महीने के अंदर DPR तैयार होगी, फिर टेंडर डॉक्यूमेंट होंगे, ठीक है। और GMDA का कहना है कि प्रोजेक्ट के लिए पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। फ्लाईओवर के निर्माण के बाद गुरुग्राम के इस वेस्ट चौराहे पर ट्रैफिक का है वो थोड़ा सा बर्डन है वो कम हो जाएगा इस फ्लाईओवर की वजह से। टेंडर का काम और सारी चीज़ें हो गई हैं, बस अब काम शुरू होना है। अब जितना जल्दी काम शुरू होगा उतना ये
फ्लाईओवर बन के रेडी होगा। दोस्तों हमने टेंडर के बारे में पढ़ लिया, टेंडर कब होना है, कब फ्लाईओवर बनेगा, कब मिलेगा, कब बनना शुरू होगा, कब इसका कितना लेंथ है, कितना पैसा लगेगा, ये सारी चीज़ें। अब ये देखते हैं कि ये जो दादी सती चौक है ये है कहाँ। देखो दोस्तों, ये है आपका द्वारका एक्सप्रेसवे जो नेशनल हाईवे NH8 पे मिलता है। यहाँ पे बना हुआ है क्लोवरलीफ नेशनल हाईवे NH8, ये नेशनल हाईवे NH8 है। और ये हो गया आपका CPR रोड, ठीक है। और यहाँ से इस CPR के यहाँ से द्वारका एक्सप्रेसवे से लेके ये वाला जो एरिया यहाँ तक आता है इसको बोलते हैं हम मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर, ठीक है। यूटिलिटी कॉरिडोर जो कहाँ से शुरू होता है, सेक्टर 88 और 84 के बिल्कुल यहाँ से द्वारका एक्सप्रेसवे के T पॉइंट से, और कहाँ मिलता है, मानेसर में जाके। तो इस चौक के ऊपर अभी जो दादी सती चौक है वो ये वाला चौक बनता है, क्योंकि ज़्यादातर ये वाला जो रोड है ये कहाँ कनेक्ट होता है, ये है पटौदी रोड जो द्वारका एक्सप्रेसवे पे ही मिलता है और ओल्ड गुड़गांव में चला जाता है, बस स्टैंड पे जाता है डायरेक्टली, ये सीधा बस स्टैंड पे चला जाएगा। अब इसलिए जाम है क्योंकि यहाँ पे है नेशनल हाईवे NH8 इधर है, तो यहाँ से जो ये वाला जो 60 मीटर का रोड है ये आपका क्रॉस होता है सीधा दादी सती चौक से होता हुआ पटौदी रोड में, ये ऐसे मिलता है। अभी अकेला यही एक ऐसा रोड है जो 3 रोड कनेक्ट करता है, यानी NH8 मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर और आपका फिर पटौदी रोड। और पटौदी रोड के बाद भी फिर ये रोड है ना आगे थोड़ा बहुत बना रखा है जो आगे निकल जाता है, तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। अब ट्रैफिक का मेन मुद्दा ये भी है क्योंकि ये वाले जो लोग हैं इधर वाले इन सेक्टरों में जो रहते हैं 92 में, 91 में, 93 में, 90 में और 95A में, 99, तो इधर वाले लोग ज़्यादातर यहाँ से ऐसे कनेक्टेड हैं, कोई इधर से आता है, कोई इधर से आ जाता है, इधर से भी रहते हैं, इधर से भी, फिर ऊपर से ये जो मानेसर वाला सारा ट्रैफिक आपका वो सारा इसके थ्रू आता है और द्वारका एक्सप्रेसवे CPR से होते हुए NH8 में जाके कनेक्ट हो जाता है। और कुछ लोग जिनको एक्सटेंशन जाना है, सोना जाना है, तो वो क्लोवरलीफ के माध्यम से चले जाते हैं। इसलिए इस रोड पे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आपको आज के दिन मिलेगा। और गवर्नमेंट ने भी जो मेट्रो का रूट बनाया है, जो पास किया है, वो इसी मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर से होता हुआ आपका IMT मानेसर से पचगांव तक जाएगा। तो ये जो रोड है ये न्यू गुड़गांव की रीढ़ की हड्डी का काम करता है, क्योंकि यही आपको कनेक्ट करता है कई मेजर हाईवे के साथ। और यहीं से जितने भी आप देखोगे रोड सारे इसी रोड में आके मिलते हैं, इधर मिल गया, इधर मिल गया, सारे यहीं पे चौक बनेंगे। ये है अपर द्वारका एक्सप्रेसवे जो अपर द्वारका एक्सप्रेसवे को पैरेलल चलता है, तो इसलिए हम इसको अपर द्वारका एक्सप्रेसवे बोलते हैं। दूसरा ये वाला तो है ही कनेक्टेड, ठीक है। उसके बाद यहाँ से फिर ये वाला पैच अभी बचा हुआ है, बाकी यहाँ तक ये बने हुए हैं, तो ये भी यहाँ से आते हैं इधर से, तो इसलिए यहाँ पे फ्लाईओवर देना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे फ्लाईओवर ये बनेगा, तो आप समझ गए होंगे। और दूसरा, अगर मान लीजिए 86 वाले 81 वाले भी अगर द्वारका एक्सप्रेसवे जाना है तो ये लोग भी इसी रोड को पकड़ते हैं, यानी इसमें काफ़ी DLF के भी हैं, वाटिका के इधर बने, तो ये लोग सारे इधर ही जाते हैं। ये रोड पूरा टूटा हुआ है। चलिए अब कुछ ड्रोन फुटेज देख लेते हैं कि एक्चुअल में ये रोड दिखता कैसे है। दोस्तों हम आ गए हैं एक्चुअल वीडियो के ऊपर, तो जिसमें आपको नज़र आ रहा है यह है द्वारका एक्सप्रेसवे, ठीक है। द्वारका एक्सप्रेसवे की दूसरी साइड की बात करें जैसे क्रीसुमी, फिर ये रोड CPR है, और यहाँ से इस रोड के यहाँ से ये शुरू हो जाता है आपका मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर, जिसकी हमने न्यूज़ पढ़ी है। प्रॉपर दादी सती चौक भी आपको दिखाऊंगा, बट इसकी जो कनेक्टिविटी है वो यहाँ पे आके कनेक्ट होता है। आपका द्वारका को जाना है तो आप इस लाइन से आप लेफ्ट लेंगे, अगर आपको CPR जाना है, SPR रोड जाना है, तो यहाँ अंडरपास से निकल के जाएंगे डायरेक्टली, ठीक है। और अगर आपने नेशनल हाईवे NH8 जाना है तो इस सर्कल से ऐसे लेफ्ट होके सीधे आप निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे आके कनेक्ट होता है द्वारका एक्सप्रेसवे पे, जिसे आज के टाइम में जो ट्रैफिक क्यों ज़्यादा है, क्योंकि लोग NH8 जाते हैं, भाई आपका SPR जाते हैं, एक्सटेंशन जाते हैं, सोना रोड जाते हैं, या गुड़गांव के किसी भी पार्ट में जाते हैं, या दिल्ली जाते हैं, द्वारका जाते हैं, तो ही यूटिलिटी रोड है वो यूज करते हैं लोग जो मानेसर से काम करके आते हैं। और जो मानेसर के जो ये सेक्टर हैं इनमें बहुत ज़्यादा लोग आज के समय में रह रहे हैं, क्योंकि ये जो एरिया है जिसको हम बोलते हैं न्यू गुड़गांव,
बेसिकली न्यू गुड़गांव नहीं, ये मानेसर का एरिया आता है। सेक्टर 76 से लेके 95 सेक्टर गुड़गांव के ये मानेसर के अंडर है। आपकी रजिस्ट्री मानेसर के अंदर ही जाके होगी इनकी। तो यहाँ से ये रोड है, शुरुआत होता है। अब दादी सती चौक को देखते हैं कि वो कैसे दिखता है आपको। यहाँ से जैसे हम स्टार्ट होते हैं, जैसे द्वारका एक्सप्रेसवे है, इधर हमने जो उड़ा रखा ड्रोन वो आपका दादी सती चौक के ऊपर ही है। ये पूरा रोड आपका मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर। इधर सेक्टर 85 आ जाता है, यानी यहाँ पे जो सर्कल बनता है सेक्टर 85 का, 86 का, सेक्टर 90 का और सेक्टर 89 का। तो यहाँ पे ये चौक बनता है। ये वाला जो है जो सर्कल देख रहे हैं ये है दादी सती चौक। इसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से समझते हैं। ये है सर्कल, कौन सा, दादी सती चौक। ये वाला जो सेक्टर आता है ये आता है 86 सेक्टर। ये वाला सेक्टर जो आता है ये आता है 90 सेक्टर। इधर वाला जो सेक्टर आता है ये आता है 85 सेक्टर। और ये वाला जो सेक्टर आता है ये आता है 89 सेक्टर। यानी ये इन सेक्टरों का सर्कल है। इधर हम चले जाएंगे टू NH8, ठीक है। इधर चले जाएंगे तो हम जाएंगे पाटौदी रोड हो गया, सेक्टर आपका 92, 95 है ना, इन सेक्टरों में आगे चले जाएंगे। और इधर जाएंगे टू मानेसर और इधर चले जाएंगे हम द्वारका एक्सप्रेसवे। तो ऐसे जाएंगे। अब जो फ्लाईओवर बनेगा ना वो ऐसे बनेगा, ऐसे ऊपर से, यानी इधर से उस साइड का बनेगा। अगर मानेसर से कोई आ रहा है तो ऊपर से फ्लाईओवर चढ़ेगा और द्वारका एक्सप्रेसवे पहुंच जाएगा। इन लोगों के लिए ऐसे फिर ये जो सर्कल है ट्रैफिक कम हो जाएगा, तो वैसे ही बर्डन है वो कम हो जाएगा। क्योंकि ज़्यादातर एक साइड का अगर फ्री कर दिया तो दूसरी साइड का तो ट्रैफिक वैसे ही कम हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ से ये फ्लाईओवर है ऐसे उठाया जाएगा। जो ये अपार्टमेंट देख रहे हैं ये हैं DLF के, DLF 86 न्यू टाउन हाइट। इधर फिर DLF है, रीगल गार्डन इधर है, फिर न्यू टाउन हाइट DLF है, ये कंट्री इन होटल हो गया, ये आगे सारा मानेसर एरिया हो गया। इधर फिर ये सारे सेक्टर होंगे। तो यहाँ पे जितने भी ये प्रॉपर्टी हैं सारी रेजिडेंशियल हैं। और ये वाला जो अफोर्डेबल है ये GLS का अफोर्डेबल है 86 सेक्टर का, ठीक है। तो काफ़ी ऐसी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हैं जो यहाँ पे बन रही हैं और अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो आगे जाके और ज़्यादा ट्रैफिक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये मेजर सर्कल है इस एरिया का और इसी रोड से मेट्रो प्लान की जा रही है अभी फ्यूचर के अंदर। तो दोस्तों ये थी एक इन्फॉर्मेशन न्यूज़ आप लोगों के लिए कि किस तरीके की चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाली हैं। बहुत सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे बन के रेडी होंगी कुछ टाइम के अंदर, तो ट्रैफिक का जो बर्डन है और ज़्यादा आएगा। तो यहाँ से प्रॉपर इस रोड से आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे जो चीज़ें मिलने वाली। तो यहाँ पे ये सारे सेक्टर हैं, 90 सेक्टर, 89 सेक्टर, 85 सेक्टर और 86। तो ट्रैफिक तो ऑलरेडी यहाँ पे नज़र आ रहा है, देखो रेड लाइट पे यहाँ पे इस समय और भी ज़्यादा हो गया है। तो दोस्तों ये थी एक इन्फॉर्मेशन न्यूज़ आप लोगों के लिए कि गुड़गांव, न्यू गुड़गांव के अंदर दादी सती चौक पे फ्लाईओवर पास कर दिया गया है, उसका काम जल्द शुरू होने वाला है। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको कैसी लगी, आप अपने रिव्यू डाल सकते हैं। आप नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहते हैं वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा अदर चैनल भी है जिसके ऊपर हम प्रोजेक्ट्स की वीडियो डालते हैं, जिसमें हम रिव्यू करते हैं। तो आप हमारा वो चैनल भी ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो ज़रूर लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू दोस्तों।